दोस्तों, ईमानदारी को किसी का डर नहीं होता है। ईमानदारी की रोटी क्या होती है, आज इस कहानी में जानेंगे। कहानी के आखिरी तक बने रहे। अमन और संजय दोनों एक साथ बड़े हुए थे। एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ अमन ईमानदारी और अपने मेहनत पर भरोसा रखता था, वहीं संजय किसी भी तरीके से आगे बढ़ने में विश्वास करता था। संयोग की बात थी, दोनों की नौकरी भी एक ही सरकारी विभाग में लग गई। दोनों की शादी भी हो गई। समय अपनी गति से चल रहा था। अमन और संजय दोनों एक ही विभाग में एक जैसे ही पद पर थे, पर दोनों के रहन सहन में बहुत अंतर था। जहाँ संजय में 2 नंबर की कमाई से बहुत सारी सुख सुविधाएं एकत्रित कर ली थी, वहीं अमन अभी भी सादा जीवन उच्च विचार वाली बात पर अमल करता था। संजय के सुख सुविधा का घमंड उसकी पत्नी में भी साफ दिखाई देता था। वो जब देखो तब अपने रहन सहन का बहुत गुणगान करती थी और विशेष रूप से अपनी बातों से अमन की पत्नी को तो कई बार नीचा भी दिखा दिया करती थी। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। अब संजय ने नई कार भी खरीद ली थी। ये देखकर अमन की पत्नी से रहा ही नहीं गया। उसकी छाती पर जैसे सांप लौटने लगे। उस दिन गुस्से में आकर उसने अमन को बहुत उल्टा सीधा बोला। अमन बस ये कहकर चुप हो गया कि ईमानदारी की रोटी में जितना सुकून है, वो बेईमानी में नहीं। इस बात को अभी 3-4 दिन ही बीते थे कि सुबह सुबह पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल था। हुआ ये था कि बहुत सारी पुलिस और सरकारी गाड़ियों ने संजय के घर को घेरा हुआ था। उसके घर आयकर विभाग का छापा पड़ा था, क्योंकि किसी ने उसके रिश्वत लेने के कारनामों का सबूत के साथ कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। अगले दिन के समाचार पत्र में भी संजय के काले कारनामों के चर्चे साफ थे। कल तक जो लोग उसकी ऐशो आराम की जिंदगी से प्रभावित थे, आज वही उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसके काले कारनामों ने उसके परिवार की भी गर्दन शर्म से झुका दी थी। आज अमन की पत्नी को अपने ईमानदार पति पर गर्व था। दोस्तों, ईमानदारी की रोटी में ही सुकून होता है। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।